अभी मेरे द्वारा 1,20,00,000 रुपए में तहसील की बिल्डिंग को रिपेयर किया गया। क्षेत्र में कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता। मैं ये नहीं चाहता कि कांग्रेस ने क्या किया, यूकेडी ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया। जो हमारे बिहाड़ी के प्रधान जी नहीं आए, भगत जी नहीं आए, तो उनको भी मुबारकबाद हो। उन्होंने भी आंदोलन कर रहे थे वो बीच में, जबकि मैं तो। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी पत्रकार लाइव आप अभी देख रहे हैं। अभी हम पहुंचे हुए हैं थला स्कूल में, जहां पर आज माननीय विधायक महेश जीना जी द्वारा थला मुंदड़ा बीतापुर जो रोड है उसमें डामरीकरण से कार्य का उद्घाटन किया जा रहा है। उद्घाटन में समस्त बीजेपी कार्यकर्ता व माननीय विधायक महेश जीना जी यहां पर पहुंचे हुए हैं। संयोजक रमेश जी द्वारा इसका उद्घाटन प्रक्रिया को शुरू किया गया। साथ ही साथ यहाँ पर मंडल अध्यक्ष सुजीत चौधरी जी उपस्थित रहे। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, आपके द्वारा इस रोड में जो कमिटमेंट किया गया था आज वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। आज हमारे बिहाड़ी के प्रधान जी नहीं आए, भगत जी नहीं आए, तो उनको भी मुबारकबाद हो। उन्होंने भी आंदोलन कर रहे थे वो बीच में, जबकि मैं तो कह रहा था हम काम इसका कर रहे हैं। लेकिन चलो, ऐसे वक्त पे ऐसे नहीं करना चाहिए था। जब मुख्यमंत्री जी आए हों, सौगात पहले ही दे रहे हो, तो उससे क्या होता है, जब कोई जनप्रतिनिधि क्षेत्र में आता तो उसको अच्छा परिचय देके हम कोशिश करते हैं कि उनसे कुछ अच्छा लिया जाए। लेकिन फिर भी उनको भी बधाई। हमारे प्रधान जी जो है बिहाड़ी के, उनको भी इसकी शुभकामना। और मैं इस जो सभी को मैं नमन करता हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ कि आप सभी की मेहनत की वजह से आज यहाँ पर लगातार भारतीय जनता पार्टी 4 बार से विजयी हो गई है। और हमारा पूरा जो ध्यान है वो क्षेत्र के विकास के रूप में है। और मैं क्षेत्र में कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता। मैं ये नहीं चाहता कि कांग्रेस ने क्या किया, यूकेडी ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया। जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जो भी संदर्शित कार्यकर्ता हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे वो हमारे कांग्रेस के हों, चाहे हमारे यूकेडी के हों, या अन्य किसी भी दल से ना संबंधित होके जो समाज सेवी है, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि सल्ट के विकास में सभी का सहयोग रह रहा है और सभी धन्यवाद के पात्र हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सब हम एक ही बात जानते हैं कि जितना भी कार्य पूर्व में हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उससे अधिक काम करके दिखाएंगे और सबसे ज्यादा काम करके दिखाएंगे। और हम उनका भी धन्यवाद करते हैं जो लगातार क्षेत्र की समस्याओं को उठाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि बिहाड़ी ने, अगर मान लीजिए बिहाड़ी के प्रधान ने कहा कि मेरी बिहाड़ी की रोड में गड्ढे हो रहे हैं, तो उसका भी धन्यवाद है। लेकिन मैं एक ही बात कहता हूं कि हर चीज को उठाने का एक समय होता है। आगे पीछे कभी भी आप लोग हमारे पास अपनी समस्याओं को लेकर नहीं आते। जनप्रतिनिधि या विधायक के पास इसलिए नहीं आते कि वो बीजेपी का विधायक है। आप लोगों को हमेशा ये लगता है कि वो कांग्रेस के अगर विधायक होता तभी काम होता। लेकिन आपने पूर्व में भी देखा कि काम किस प्रकार क्षेत्र में हुए हैं। लेकिन आज जब से सुरेंद्र जीना जी ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक के तौर पर यहाँ पर सल्ट की कमान संभाली है, लगातार सल्ट विकास की तरफ अग्रसर हुआ है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि जिस दिन मुख्यमंत्री आते हैं उस दिन आप मुख्यमंत्री को माला पहनाकर भी अपनी बात को आपने उनके सामने रख सकते हैं। अपना किसी रोड पर गड्ढे हैं तो खाली ये नहीं कि काले झंडे दिखाने हैं या सिर्फ धरना प्रदर्शन करके ही आप क्षेत्र की आवाज उठा सकते हैं। कोई भी मेहमान, चाहे वो किसी भी दल का हो, कभी हम कहते हैं हरीश रावत जी भी आते तो उनका भी दिल से स्वागत है। हम कहते हैं पूर्व में रंजीत रावत जी भी यहाँ से विधायक थे तो हम उनका भी स्वागत करते हैं। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि जिस दिन मुख्यमंत्री आए उनको हम हाथ पांव जोड़ के अपने क्षेत्र में लाते, इसलिए कि वो खुश होकर यहाँ पर अपनी सौगात बिल्कुल बांट के जाएं, उसकी सौगातों की वर्षा कर दें। लेकिन जब आप लोग कोशिश करते हैं कि जब भी मुख्यमंत्री क्षेत्र में आएगा तो हम उसका विरोध करेंगे, लेकिन वो बात ठीक नहीं है। घर में आए हुए मेहमान का हमेशा स्वागत करके एक सभ्य तरीके से सम्मान करके तो हम उनका भी स्वागत करते हैं। हम उनको सबसे पहले मंच पर लेंगे कि अपना ज्ञापन रखें। तो यही बात है, आज चाहे वो बिहाड़ी के प्रधान जी हो, आजकल मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुंदड़ा के हमारे प्रधान जो मनोज जी हैं, उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया कि भाई साहब आप हमारे रोड में जसपुर मुंदड़ा की रोड काट रहे हैं।
हम इसके लिए दिल से आभारी हैं। तो मैं मन से भी उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। देखा होगा लोगों को भ्रमित करने के लिए लोग क्या करते हैं, जब डामर होता है तो गर्म डामर को ही वो पेचकस इत्यादि से निकाल के दिखाते हैं, देखो ये तो अभी 2 दिन में निकल रहा है। उसको 1 हफ्ता जरा गर्म को ठंडा तो होने दो, उसके बाद देखो उस पर कुल्हाड़ा मार के भी उसके ऊपर आप किसी भी प्रकार उसको निकाल के दिखाएं, तब मैं मानूंगा। मैं आप लगातार देख रहे होंगे, पहली बार ऐसा हुआ है कि सल्ट को भी हमारे भारत के नक्शे में बताया गया कि जिम कॉर्बेट कहां है। नहीं तो आज तक बोला जाता था कि नैनीताल में, लेकिन आज बोला जाता है कि सल्ट में भी उसका गेट है और 2 गेट हमारे सल्ट में जिम कॉर्बेट के खुल चुके हैं। और आगे भी मेरा प्रयास है, माननीय को भी बर्ड वॉचिंग के लिए मैं इसको रिजर्व करने जा रहा हूं। और लगातार हमारा पूरा प्रयास है कि हमारे सल्ट में कोई भी एक भी छोटी से छोटी रोड भी ऐसी ना रहे जिस गांव में रोड ना हो। भारतीय जनता पार्टी एक मुट्ठी के तौर पर कार्य कर रही है और मैं इस मंच से कह रहा हूं कि आप सब एक ही बात पे ध्यान दें कि हम भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं सब मिलकर और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए लगातार तत्पर है। इसको मुस्लिम देश नहीं बनाने देने के लिए लगातार हम लोग भारतीय जनता पार्टी के मंदिरों को और अपने गांव को और अपने देश को एक मुट्ठी बनकर इसको हम हिंदुत्व की तरफ ले जाएंगे। यही मैं कहते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूं और नमन करता हूं। तो अभी हमारे साथ हैं सल्ट विधानसभा के माननीय हमारे विधायक महेश जिन्ना जी, और एक बहुत बड़ी क्योंकि सौगात उन्होंने सल्ट को थला मुंदड़ा बीताकोट वाला जो रोड है उसमें डामरीकरण के लिए दिया है। और काफी समय से जो रोड था ये विरोधों में रही, लोगों ने विरोध किया, लेकिन उसके बावजूद भी राज्य द्वारा इस रोड को एक बढ़िया बजट में और इसके सारे कार्यों को क्षेत्रीय जनता को दिया गया है। तो मैं उनसे सीधे बात करता हूं कि उसमें ये क्या क्या वो एक संदेश क्षेत्रीय जनता को देना चाहते हैं और किस प्रकार ये कार्यक्रम उनका जो है इसमें क्या क्या काम रहेंगे। लगातार आप देख ही रहे हैं, जब से मैं विधायक बना हूं क्षेत्र में लगातार विकास कार्यों की झड़ी लगी है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और सभी मंत्रियों का मैं धन्यवाद करता हूं कि हर विभाग से मेरे को जो है क्षेत्र के लिए पैसा मिल रहा है। और ये जो हमारी थल्ला से बिहाड़ी की जो रोड थी, इसका मैं पहले PWD के द्वारा भी पैसा ले आया था और इसमें सिर्फ डामरीकरण का कार्य होना था। लेकिन अचानक ये मेरे को लगा कि हमारे PMIGS के मानकों में भी खरी उतर रही है, तो अगर ये PMIGS के द्वारा अगर इसका निर्माण कार्य होगा तो इसमें दीवारें भी सारी सुधार हो जाएंगी, साथ में इसमें हॉट मिक्स हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने कुछ महीने इसको रोक के रखा और आज इसका जो कार्य है PMIGS के द्वारा हो रहा है और बहुत जल्दी है कि बहुत ही बेहतरीन रोड बनने जा रही है। और साथ ही अभी मेरे द्वारा मुंदड़ा से जसपुर की रोड को भी विधायक निधि से काट के उसको मुंदड़ा भी मिलाया जा रहा है। और साथ ही हम कोशिश करेंगे, अभी मेरे द्वारा पीपल टनहौला की रोड काटी गई है जिसको मैंने अभी हाल ही फिलहाल में एक वहां शादी की वजह से उसको सफाई की और उसको मैं ढहला तक मिलाते हुए अपना मोले खाल मिलाने का प्रयास कर रहा हूं। और लगातार सल्ट में मेरे द्वारा अभी जो है हमारी रगड़गाड़ की भी रोड है, टुकरा की रोड है, चमाड़ की रोड है, अभी मेरी करगेत की रोड है। इन सभी रोडों के लिए मैं लगातार तत्पर हूं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि पैसा थोड़ा कम मिलता है, लेकिन फिर भी हम किसी ना किसी मद से, चाहे RES से, चाहे मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना से, PWD से, अनेक मानकों से हम इसको लाने का प्रयास कर रहे हैं। और कुछ रोडों को मैं अपनी विधायक निधि से भी काट रहा हूं। और लगातार मेरे द्वारा पानी की भी योजनाओं में लगातार कार्य हो रहा है। बदनगढ़ पेयजल योजना है, झिमार पंपिंग योजना है, चाहे हमारी कुटेश्वर पेयजल योजना, इन सभी में हम लोग कार्य कर रहे हैं। और साथ ही स्कूलों में भी लगातार मेरे द्वारा, चाहे वो हमारा कोटा चामी हो, चाहे हमारी देवैल हो, चाहे झिमार हो, इनमें सभी में, चाहे नैकड़ा हो, सभी में है। और अभी मेरे द्वारा यहाँ पर एक 101 फुट का विशाल काय झंडा हमारी तहसील में लगने जा रहा है और जो एक यहाँ की पहचान होगी। और सभी मार्केटों के अंदर मेरे द्वारा एक सभी बड़ी वो जो होलोमैक्स लाइट है जो दूर से ही पूरे बाजार को चमका देगी, ऐसी लगभग 20 लाइटें सल्ट में लगने जा रही हैं। साथ ही क्योंकि चोरी की घटनाएं भी बढ़ रही हैं, हर बाजार के अंदर मेरे अभी मुख्यमंत्री घोषणा के द्वारा सभी में कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिनका जो लिंक होगा वो थाने में और तहसीलों में SDM ऑफिस के अंदर रहेगा। और तो हम लोग लगातार बेहतर काम करने का प्रयास करें और जनता का पूरा सहयोग मेरे साथ है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारे संयोजक, हमारे बूथ अध्यक्ष, हमारे
नीचे पन्ना प्रमुख लेवल के जो कार्यकर्ता हैं सभी समाज के लिए कार्य करने में लगे हैं और सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने। और एक सर हमारा जो छात्रों का यहाँ पे प्रश्न था कि एबीवीपी का कोई कार्यालय यहाँ पर वो होता है तो उसके लिए देखिए, एबीवीपी जो मैं मानता हूँ हमारे जो एक संस्था है, इसमें लगातार मेरे द्वारा भी पहले कार्य दिया गया था। हम लोग भी इनकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन मैं इस मंच से ये कहने में बिल्कुल नहीं झिझकता हूँ कि जो स्टूडेंट है उनको बिल्कुल अनुशासन में रहना पड़ेगा। ये नहीं है कि वो एनएसयूआई है या एबीवीपी है। तो मेरा उनसे ये अनुरोध है कि छात्र छात्र बन के रहें। ये ना हो कि वो छात्र जीवन की राजनीति से देश का भला करने का प्रयास करें, ना कि इस तरह का कि लड़ाई झगड़े या शराब पीना या इस तरह की छाप से जो है मैं सल्ट को गंदा नहीं होने दूंगा। और मैं खुले में ये बात आपको कहूँगा। जी जी जी, तो हमारे साथ विधायक जी थे और बहुत बहुत धन्यवाद हम विधायक जी का करेंगे क्योंकि उन्होंने अपने संदेश के माध्यम से जो है कि आप सभी को एक नई सौगात के रूप में सल्ट में जो विकास कार्य वो कर रहे हैं उसके बारे में बताया। तो विधायक जी आपका बहुत